हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। मैं सुरेंद्र मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक से कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आज आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, तो मैं पढ़ूंगा और आप लोग देखिएगा और सुनिएगा और ध्यान से अगर हो सके तो लिख भी सकते हैं कॉपी कलम लेकर। तो आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोग हम शुरू करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। दिखाई देता होगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ लिखा है द्वार कोशिकाएं। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन विरह की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो निम्न में से कौन है, नेफ्रॉन है। समझे। तो तीसरा क्वेश्चन है मानव की प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो विरहक है। और चौथा है एंड्रोल क्या है। तो नर लिंग हार्मोन है। और पांचवा क्या है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में को क्या कहते हैं, तो उपचयन कहते हैं निम्नलिखित को। और अम्ल का पीएच मान होता है क्या, 7 से कम होता है। समझे। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। और 8वां क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह यह अम्ल है। तो क्या है, मेथेनाइक अम्ल है। तो क्या है, मेथेनाइक अम्ल है। तो 9वां क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से यहाँ दिया हुआ है, आयोडीन की कमी से होता है घेघा, यहाँ दिया हुआ। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्या घेघा है या मधुमेह। हमको लगता है इस दोनों में डॉट यानी घेघा दिया है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, हमको लगता है यहाँ पर मधुमेह होगा। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। किधर गया मधुमेह, ये होगा, बी होगा ना कि ए होगा। समझे, गलत लगा था इसलिए इसको सही किए। समझे। और बी होगा ऑप्शन मधुमेह, टिक लगाता हूँ। बी होगा ऑप्शन मधुमेह, सही होगा बी। समझे। और ए गलत होगा। तो निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो वृद्धि हार्मोन और थायराइड हार्मोन, वृद्धि हार्मोन होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, इनमें से सभी। तो इनमें से विखंडन द्वारा दिया हुआ है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। समझे न। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय में बदलता है। और निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुविधा कर देता है, CO2। क्या है, CO2। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग को बहुत से अच्छा से याद हो जाएगा। समझे। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है।
समझे, हाथ से रखे हुए मोबाइल और वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मोबाइल जो है ना इधर उधर घूम जाता है। तो जिम्स का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो H2 निकलती है। और निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन V/U होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? पारितारिक होता है। और वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का तरंग प्रकीर्णन अधिक होता है? तो प्रकाश का होता है नीला। और प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लग देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। और अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो कूटपाद द्वारा। तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। तो किस प्रकार में के श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वायवीय होगा, समझे। मछली का श्वास नाग है यानी गिल्स है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ है। और मेढक ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को। कहाँ नहीं है? हाँ, मटर के पौधे, हाँ मटर है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एपेंडिक्स होगा, यही आंसर होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, समझे ना। अब एक्स्ट्रा बताए हैं तो आप लोग समझिएगा। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उपपरिमुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। और एक लास्ट है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, समझे ना। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, समझे ना। तो अभी आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड वाले 10th वाले छात्रों के लिए, ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? Fe, समझे, क्रियाशील है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। और असंतुष्ट हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच चित्र आबंधन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। तो एथेनिल के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? OH कहते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्या है? या तो समतल अथवा उत्तल है। किसी कार का प्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। तो किस में होता है? अवतल दर्पण में। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है भाई, हीरा का भूलिएगा नहीं, हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बताए हैं तो एक्स्ट्रा पर ध्यान दीजिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो होते हैं परमाणु संख्याओं के। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से किसकी
होती है तो किस में होती है? आवर्त में। लोहे के प्राप्त पेन के जंग में बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसमें है ग्रिप्स लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा, समझे। और निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम को काटा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na लिखा हुआ। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। और निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी होगा, समझे भाई। तो विद्युत चालक के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टेट। विद्युत मोटर परिवर्तन कहलाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, समझे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, समझे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ले लिए होंगे, अच्छा से याद कर लेंगे। तो मैं आप लोग के अगले क्वेश्चन की ओर बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। देख लीजिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं भाई, पुष्प में पाए जाते हैं, समझे। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, यानी पुष्प फूले को कहते हैं पुष्प, समझे। और मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे के, समझे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह में। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है, रंध्र यहाँ लिखा हुआ। और निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कने वाला किसका होता है? तो हेल का धड़कता बहुत, समझे। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो होता है अमोनियम या अमोनिया में यूरिया अम्ल और यूरिया, इनमें से सभी, यानी आंसर होगा इसका इनमें से सभी, समझे। तो तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, समझे भाई। दोस्त, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग को दर्पण सूत्र लिखा हुआ है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है। और लेंस सूत्र इसमें पूछेगा तो 1/v - 1/u = 1/f होगा, समझे। लेंस सूत्र पूछेगा, दर्पण सूत्र तो 1/v + 1/u है बराबर 1/f। और इसी में लेंस सूत्र पूछेगा तो 1/v - 1/u = 1/f होगा, समझे। निकट दृष्टि में निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, समझे। और एक मनुष्य की सामान्य दूरी जो है देखने का कितना तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता, अपना मन से बोल रहे हैं। सभी जीव जंतु के, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। तिलवाड़ा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10, समझे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में, समझे। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किसी रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। द ओरियन ऑफ स्टेपीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। समीकरण 2H2 + O2 = 2H2O है, एक क्या है? संयोजी अभिक्रिया है, समझे। संयोजी अभिक्रिया है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आप लोग को बहुत चीज़ सीख जाइएगा, समझे ना। अभी तक आप लोग पढ़े नहीं होंगे
तब भी बहुत चीज़ सीख जाएंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र C6H12O6। C6H12O6। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? आंतरग्रहण होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है। तो निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? लेंस का एसआई मात्रक क्या है? डायएक्टर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल का। बैक्टीरिया से किस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होती है? तो दृष्टि धारा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो इसमें नहीं मारा हुआ, लेकिन फिर भी ऑप्शन लगता है COOH होगा। COOH उम्मीद था। और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो मिट्टी नहीं है इसमें, वायु, जल और जीवधारी दिया हुआ, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन थी? मिट्टी। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जूल के रूप में। निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सिलिकॉन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 है। और निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। यूरेनियम। इथेनॉल के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? उम्मीद तो 2 होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, समझे। और किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो बढ़िया से बढ़िया बना कर लाऊँगा। और मैं आप लोग के सहयोगी टीचर सुरेंद्र सर आप लोग के सपोर्ट में हर हमेशा खड़ा रहेंगे। और आप लोग प्यार दीजिए और मैं आप लोग के लिए बहुत से बहुत अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग के पास भेजाने का प्रयास करूंगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।